आज आलोक जी के अध्यक्षता में भाजपा की बैठक हुई थी। मुख्य रूप से स्थानीय तौर पर राजेश गुप्ता जी थे, किशोर जी थे और बाहर से आए हुए शिक्षकगण थे। चर्चाएं हुई। मैं तो देश से आया हूं, लेकिन चर्चाएं हुई, जैसा कि आलोक जी बताए, समस्याओं के बारे में तय हुआ कि इन समस्याओं को लेकर के हम शिक्षा सचिव के पास जाएं और सरकार से गुजारिश करें कि इन समस्याओं का निराकरण सरकार के तौर पर, सरकार के स्तर पर होना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि देश जो है सिर्फ सरकार से नहीं चल रही है। शुरू से ही देश आजाद हुआ तो अर्थव्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक तरफ सरकारी क्षेत्र बने तो दूसरी तरफ प्राइवेट क्षेत्र भी बने, दोनों मिलकर के देश को आगे बढ़ाए। शिक्षा के क्षेत्र में भी मिश्रित व्यवस्था शुरू से रही। सरकारी स्कूल खुले जगह जगह, साथ साथ प्राइवेट स्कूल भी खुले। जहां तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन का सवाल है, ये सभी मानते हैं। सरकारी शिक्षक भी भले सुनने में उनको बुरा लगे, लेकिन ये मानते हैं कि सरकारी स्कूल में कुछ कमियों की वजह से, शिक्षक का दोष नहीं है, सरकार का ही उसमें दोष ज्यादा बताते हैं। वो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती। तो सबसे ज्यादा तो कमी है, वो है शिक्षकों की कमी। जो शिक्षक हैं उनको दूसरे काम में लगा दिया जाता है। इन सब कारणों से शिक्षा की गुणवत्ता वहां नहीं हो पाती। तो उसका जगह प्राइवेट स्कूल ने दिया। प्राइवेट स्कूल जगह जगह खुले और शिक्षा की गुणवत्ता जो कमी थी सरकारी स्कूल में, उसको पूरा किया, बढ़ाया। यही कारण है कि आज सरकारी कर्मचारी, निम्न स्तर के भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। और सरकारी कर्मचारी तो पढ़ाते ही हैं। कोई किसी हम नहीं समझते हैं कि कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हों। शासन के उच्च श्रेणी के पदाधिकारी और जैसे राज्य स्तर के या ऑल इंडिया सर्विसेज के, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं। आपके भी बच्चे, प्रेस मीडिया के भी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि क्रिटिसिज्म जो होता है प्राइवेट स्कूल पर, तरह तरह से क्रिटिसिज्म होता है। कुछ हो सकता है कि सही आरोप हो, सही आलोचनाएं हो, लेकिन बाकी मैं समझता हूं सही नहीं। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा मैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए प्राइवेट स्कूल पर। आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाने की। आपके पास इतनी स्कूल नहीं है कि सभी बच्चे वहां पढ़ सके। क्वालिटी तो अपनी जगह पर है, जगह भी नहीं है कि सभी बच्चे, अगर पूरे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल आज हैं, प्राइवेट स्कूल खत्म कर दिया जाए, सरकारी स्कूल में भेजा जाए, आपको जगह कहाँ है, कहाँ पढ़ा पाएंगे? वैसी स्थिति में प्राइवेट स्कूल को एकदम छोड़ देना प्राइवेट संचालकों के जी में, ये भी उचित नहीं है। सरकार को मदद करना चाहिए। और सरकारी प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो जैसे कि 25% बच्चे हर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाना है, एडमिशन लेना है प्राइवेट स्कूल को, है ना, RTE के अनुसार, राइट टू एजुकेशन के अनुसार सरकार से खर्चा भी देती है। लेकिन बाकी और जो सरकारी स्कूल में खर्च दिए जाते हैं बच्चों को, साइकिल वगैरह का, वो इनको नहीं मिलता। साइकिल का, ड्रेस का इनको नहीं मिलता। तो इस पर देना चाहिए। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े तो सब देंगे हम। अगर वही बच्चे 25% कोटा के तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो हम क्यों नहीं देंगे उनको? उनको हमको देना चाहिए।
तो ये मैं सरकार को सलाह देना चाहूँगा और सेक्रेटरी से मिलूंगा, हम लोग मिलेंगे तो उनको भी बताएं कि भाई आप व्यवस्था रखिए, हमारे बच्चे हैं, आप नाम तो आप ही का होता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ के इंजीनियरिंग किए, मेडिकल किए, सर्विसेज में आए, तो होता है कि झारखंड के स्कूल अच्छे हैं और वहाँ के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जॉब अच्छे जॉब में जा रहे हैं, तो नाम पूरे राज्य का होता है। तो सरकार को भी मदद करनी चाहिए, ये मैं अपनी ओर से सलाह के रूप में कहना चाहूँगा। देश पदाधिकारियों की आज बैठक हुई, देर से ही सही हमारे मुख्य संरक्षक और माननीय विधायक जी भी उपस्थित हुए। सभी साथियों की ओर से ये निर्णय हुआ गया कि सरकार से हमारा निवेदन होगा कि यूडैश कोड जल्द से जल्द हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए, पैन और अपार आईडी उपलब्ध किया जाए। इसके वजह से बच्चों के नामांकन प्रक्रिया में काफी परेशानी, रिलेशन को लेकर की जो समस्याएं हैं, अभी कोर्ट ने स्टे दिया है 2019 तक के बच्चों को, लेकिन 2019 के बाद जो स्कूल खुले हैं उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह भी निर्णय हुआ है कि बेवजह जो है निजी विद्यालयों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि किताबों की दाम बढ़ गई, तो किताब को स्कूल वाले थोड़ी छापते हैं, किताब तो पब्लिकेशन छापता है, पब्लिकेशन किताब का दाम तय करता है और हम जो है वो किताब लेते हैं बच्चों से, दुकानदार लेते हैं, इसमें हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो सरकार ही जो है वो तय करते हैं, स्कूल ड्रेस, जूता, किताबें जो भी है वो तय करते हैं। एनसीईआरटी किताबों की बात होती है, एनसीईआरटी की औकात ही नहीं कि वो पूरे देश के लिए इतनी सारी किताबें उपलब्ध करा सकता है, तो फिर लोगों के पास मजबूरी है स्कूल के पास की अच्छी किताबें वो प्रिस्क्राइब करते हैं और दुकानों में लोग खरीदने जाते हैं। चौथी हो गई कि हम लोग हमेशा छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह, जो 10वीं एवं 12वीं के टॉपर होते हैं उनका सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। सबसे बड़ा सम्मान समारोह पूरे हिंदुस्तान में पासवा रांची में करती है, राष्ट्राना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में। इस बार भी जो है हमारा वहाँ कार्यक्रम होगा माननीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर राव जी के मार्गदर्शन में, और एक बार फिर हम वैसे बच्चों को एक बड़ा मंच देंगे जहाँ अपनी प्रतिभाओं को लेकर वो आगे बढ़ सकें, और ऐसे मंच जहाँ बच्चों की प्रतिभाओं को मौका मिलता हो वो पासवा उपलब्ध कराती है और लोगों में उत्साह भी रहता है, इंतजार करते हैं। अभी से ही कई पेरेंट्स और बच्चों के फोन आना शुरू हो गया कि सर कब आप लोग प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग जिलों में भी जाएंगे और वहाँ भी बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से सम्मानित करेंगे, मेडल देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, भोजन कराएंगे, ताकि उनको जो है एक अवसर मिले। कब होगा प्रतिभा सम्मान? फर्स्ट वीक ऑफ जून, क्योंकि अभी 12th का रिजल्ट आने बाकी है। 12th का रिजल्ट आ जाएंगे फिर गर्मी छुट्टियां हो जाती हैं, तो जब गर्मी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं तभी हम लोग जो है ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर भाजपा की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी।